Welcome to Prep Classes Academy. Today we'll do the last chapter of sociology and we'll complete the book. The chapter is Education and National Integration. So let us begin with the chapter. Education and National Integration. National integration refers to the feeling of unity and togetherness among the citizens of country. तो नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है? एक यूनिटी और टुगेदरनेस का जो फीलिंग होता है सिटीजन्स में एक कंट्री के, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, रीजन या कल्चर. इट इज़ अ बॉन्ड दैट होल्ड्स द नेशन टुगेदर. ये एक ऐसा बॉन्ड है जो पूरे नेशन को इट होल्ड्स टाइट. इंपॉर्टेंस क्या है इसका? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है. नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखता है, देन बूस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है हमारा उसको बूस्ट करता है और पीस एंड हार्मनी प्रमोट करता है. नाउ व्हाट आर द वेज टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन? पहला है एजुकेशन, देन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जैसे डिफरेंट रीजन का, लैंग्वेज का या ट्रेडिशन का, देन सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गया. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जहाँ पे अ गवर्नमेंट बॉडी दैट एड्रेसेस इशू रिलेटेड टू कम्युनल हार्मनी एंड सोशल यूनिटी. जो भी हार्मनी और सोशल यूनिटी से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस होते हैं उसको एक गवर्नमेंट बॉडी जब एड्रेस करता है. लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो भी लॉज हैं वो, प्लस मीडिया एंड सोशल कैंपिंग. इन सब के मदद से हम नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट कर सकते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन. पहला तो है लैंग्वेज, क्योंकि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं हमारे इंडिया में. लैंग्वेज जो होता है वो एक बैरियर बन जाता है लोगों के कम्युनिकेशन में. सबका मदर टंग अलग होता है तो किसी ना किसी का मदर टंग नेग्लेक्ट होता रहता है. तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट समटाइम्स कॉजेज डिस्प्यूट. इस वजह से कई बार डिस्प्यूट भी होते हैं. हमने न्यूज़ में देखते हैं, डेली आता है कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड. रिलीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा राइट्स होते हैं. देन रीजन को लेके कि रीजनल प्राइड इज़ नेचुरल बट एक्सेसिव रीजनलिज्म क्रिएट्स डिविजन. पीपल में प्लेस रीजन अबव नेशन डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस और सेपरेशन. जैसा होता है कि हमारे लिए अलग स्टेट बना दो, हमारे लिए अलग रीजन बना दो. तो रीजन की वजह से भी हमारा नेशनल इंटीग्रेशन बहुत अफेक्ट होता है. कास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से होता है, किसका कैसा कपड़ा, कैसा पहनना, कैसे रहना, लाइफस्टाइल, उन सब चीज़ों को लेके भी भेदभाव होता है. फूड हैबिट्स को लेके होता है. सबके डिस्टिंक्ट फूड कल्चर होते हैं. कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है और कोई कोई इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली ले लेता है. तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होता है. जोग्राफिकल कंडीशन को लेके होता है. रिमोट एंड डिफिकल्ट टेरेन्स कैन आइसोलेट कम्युनिटीज़ लीडिंग टू फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट और एलिनेशन. जो छोटे मोटे रिमोट एरियाज़ होते हैं उनको ऐसा फील होता है अंदर से कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमारा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्लासेस को लेके, स्टेट्स को लेके. एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प कर सकता है. कैसे? नेशनल आइडेंटिटी डेवलप्स कॉमन नेशनल आइडेंटिटी. नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करना, बच्चों को पढ़ाना कि इंडियंस आर फर्स्ट, दे आर इंडियंस अबव रिलीजन, रीजन एंड कास्ट. कास्ट, रिलीजन, इन सब से पहले आप क्या हो? एक इंडियन हो. और क्या आपको किस चीज़ को आपको प्रमोट करना है, किसको नहीं करना, वो चीज़ एजुकेशन बच्चों को सिखाता है. टॉलरेंस सिखाता है, बाकी कल्चर एंड ट्रेडिशंस को लेकर रिस्पेक्ट सिखाता है. एक अवेयरनेस लेता है उनको किस चीज़ पे? इक्विटी पे, जस्टिस पे, फ्रेटर्निटी पे, लिबर्टी पे. लैंग्वेज एजुकेशन देता है, उनको मल्टीलिंगुअल भी बनाता है. नेशनल इवेंट्स हमारे जैसे स्कूल्स में सेलिब्रेट होते हैं, भले ही वो क्रिश्चियन स्कूल हो, भले ही वो हिंदू स्कूल हो, वो सारे फेस्टिवल्स अगर सेलिब्रेट करने लगे तो बच्चों के अंदर पेट्रियोटिज्म इंस्टिल होगा. करिकुलम हमारे रिफॉर्म को लेके, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स को दूर करके, जैसे पहले कास्टिज्म बहुत था, अनटचेबिलिटी था, जेंडर इनइक्वालिटी था, उन सब चीज़ों को कैसे रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करके. एंड प्रमोट नेशनल सर्विस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करके कम्युनिटी सर्विस के लिए, उससे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वो सिखा सकते हैं कि यूनिटी क्या होती है. टीचर का रोल क्या है नेशनल इंटीग्रेशन में? प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी. कैसे? टीचर बच्चों को समझा सकता है कि इंडिया जो है वो एक नेशन है, उसमें जितने भी रिलीजन हो, जो भी कास्ट हो, सबसे पहले है कि हम इंडियन हैं. टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है बच्चों को वो बता के. डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है ये बता के. देन क्रिएटिंग अ इंक्लूसिव क्लासरूम. इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब हर कास्ट के, हर क्रीड के बच्चों को क्लास में एंट्री देना. ऐसा नहीं कि वो छोटे, अगर किसी लोअर कास्ट से है तो उसको नहीं अलाउ करना, कोई अपर कास्ट से है तो उसको बेंच पे बिठाना, बाकियों को नीचे बिठाना, वो सब नहीं करके
उन सबको अलग करके स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ यूनिटी एंड वेयर एवरीबडी वेयर सेम यूनिफॉर्म। इसका मतलब एक यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल फेस्टिवल्स को और इवेंट्स को सेलिब्रेट करके, सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ बच्चों को प्रोवाइड करके, कैसे ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन क्यों इतना ज़रूरी है कोऑपरेशन, डिस्करेजिंग डिविसिव एटीट्यूड, जैसे कास्ट बेस्ड कुछ कम्युनल बेस्ड राइट्स होते हैं उन सबको, या फिर क्लास में भी कभी बच्चे एक दूसरे को गालियाँ दे देते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करके जो रिलीजन से लेके हो, कुछ एक स्टीरियोटाइप्स यूज़ कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों को दूर करना। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लेनलीनेस हो, सोशल अवेयरनेस हो, वो सब कैंपेन करके, एंड टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज़, डिबेट्स हो या फिर पार्लियामेंट्स आजकल स्कूल में बैठते हैं, कल्चरल एक्सचेंज हो, उन एक्टिविटीज़ से भी बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। What is the role of UNICEF in field of education and world peace? यूनिसेफ का रोल क्या है? सबसे पहले तो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। It was founded in 1946. It is the United Nations agency that works in over 190 countries to promote क्या rights, welfare and development of children. तो ये क्या क्या फील्ड उन्होंने कवर किया है एजुकेशन एंड वर्ल्ड पीस में? पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, work to ensure that every child, especially girls and children in crisis, gets free quality primary and secondary education. इक्विटी एंड इंक्लूजन पे फोकस करना। इंक्लूजन जैसे मैंने बताया, डिजेबल हो बच्चे या फिर गर्ल्स हो, रिफ्यूजीज़ हो, छोटे कास्ट से हो, छोटे कम्युनिटी से हो, उन सबको इंक्लूड करना है। चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैंने प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना अंडर द एज ऑफ 6। एंड एमरजेंसी एजुकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन में टेम्प्रेरी स्कूल्स या टेम्प्रेरी टीचर्स या टेम्प्रेरी लर्निंग किट्स सब कुछ प्रोवाइड करना। टीचर ट्रेनिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर्स का ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह जो हमेशा होता रहता है, कुछ टीचर्स ट्रेनिंग होते हैं, तो उस तरीके से वो बच्चों को और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं टीचर्स, अगर वो ट्रेंड हो, स्पेशली अगर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो उनकी, तो वो और ज़्यादा पीस ओरिएंटेड इंक्लूसिव करिकुलम की मदद से क्लास को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। डिजिटल एंड ऑल्टरनेटिव लर्निंग प्रोवाइड किया है यूनिसेफ ने, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स बढ़ा के देन रेडियो क्लासेस से, मोबाइल लर्निंग से, और स्पेशली कब कोविड-19 पैंडमिक के टाइम। रोल ऑफ यूनिसेफ इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस के लिए उन्होंने क्या किया? पीस एजुकेशन, यानी बच्चों को ये सिखाया है पढ़ाई के थ्रू कि टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस कितना ज़रूरी है। सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहाँ वायलेंस है, अब्यूज़ है, वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करके। देन कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, क्या करके? एडवोकेट करके चिल्ड्रंस का राइट, जस्टिस एंड फ्रीडम, और काफ़ी सारे कैंपेन्स करना। देन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल हार्मनी, गवर्नमेंट वर्क्स विद गवर्नमेंट, NGOs एंड लोकल कम्युनिटी, वाई? टू बिल्ड पीस थ्रू डेवलपमेंट। अब पीस एजुकेशन क्या होता है? Peace education refers to the process of acquiring the knowledge, values, skills and attitude necessary to live in harmony with one another and the environment. तो पीस एजुकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप नॉलेज और स्किल्स एंड एटीट्यूड, जो नेसेसरी एटीट्यूड है वो गेन करते हैं, वो अक्वायर करते हैं। क्यों? ताकि आप एक सोसाइटी में, एक एनवायरनमेंट में पीसफुली रह सकें दूसरों के साथ। तो कंपोनेंट्स क्या है? पहला है पर्सनल पीस, खुद का एंगर, खुद का डिप्रेशन, खुद का स्ट्रेस मैनेज करना, दैट इज़ पर्सनल पीस। इंटरपर्सनल पीस, यानी तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना, ये सब हो गया इंटरपर्सनल पीस। सोशल पीस यानी सोसाइटी के साथ क्या आ जाता है? जस्टिस, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एनवायरमेंटल पीस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिस्पेक्टिंग एंड केयरिंग नेचर एंड लिविंग बींग्स। ग्लोबल पीस यानी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इश्यूज, जैसे वॉर हो गया, टेररिज्म हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को समझना, एंड प्रमोटिंग ग्लोबल सिटीजनशिप एंड यूनिटी। इंपॉर्टेंस क्या है पीस एजुकेशन का? पीस एजुकेशन की वजह से, जब हम पीस एजुकेशन बच्चों को देते हैं तो उससे क्या होता है? वायलेंस रिड्यूस होता है, स्कूल्स में बुलिंग का परसेंटेज कम हो जाता है, या फिर रिड्यूस हो जाता है, या फिर पूरी तरह से बंद हो जाता है। मेंटल वेलबींग प्रोवाइड करता है, इमोशनल मैच्योरिटी देता है, मोर टॉलरेंट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बनता है, यूथ को प्रिपेयर करता है फॉर एज अ पीस बिल्डर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एनकरेज करता है डायलॉग ओवर वायलेंस। मेथड ऑफ टीचिंग पीस एजुकेशन क्या है? अब हम लोग डायरेक्ट बच्चों को क्लास में बोल सकते हैं कि पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस रखना है, हार्मनी रखना है, बच्चे नहीं समझेंगे बिकॉज दे आर नॉट दैट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट आर द वेज ऑफ टीचिंग पीस एजुकेशन? पहला है स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्लेस करके, कुछ एक स्टोरी बताया, इन्फ्लुएंशियल स्टोरी बताया, मोटिवेटिंग स्टोरी बताया, तो वो जब वैसी स्टोरीज बच्चे सुनते हैं तो दिन भर उनके दिमाग में वो कैलकुलेशन चलता रहता है कि ऐसा बोला था, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा बनूँगा।
तो 100 में से एटलीस्ट 50% बच्चों के दिमाग में वो आ जाता है। रोल प्लेस करके, ग्रुप डिस्कशन करके, जिसमें आप डिबेट फॉर एंड अगेंस्ट में कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस उनको जब प्रोवाइड करेंगे, जब वो खुद जाके कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो वो सीखेंगे कि क्या चल रहा है हमारे कम्युनिटी में। सिर्फ पढ़ लेना कि देयर इज़ पॉवर्टी, देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इनफ। जब वो खुद कम्युनिटी में घूमेंगे, पॉवर्टी रिडन लोगों को देखेंगे, उनके रहन सहन को देखेंगे, दे विल अंडरस्टैंड। मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्सिव एक्सरसाइजेस करवा के एंड इंटरकल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवा के। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीस एजुकेशन। पहला है एजुकेशन अबाउट पीस, यानी नॉलेज देना अबाउट पीस। दिस टाइप ऑफ पीस एजुकेशन फोकसेस ऑन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीस इज। इसमें अंडरस्टैंड करना, क्योंकि एजुकेशन अबाउट पीस है, पीस के बारे में। तो पीस को समझना, उसके कॉजेज ऑफ वायलेंस क्या है वो समझना, और पीसफुल लिविंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना। की फीचर क्या है? थ्योरेटिकल एंड फैक्चुअल होता है ये। और वो क्या पढ़ाता है हमें? वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, जस्टिस के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में, और बच्चों को अवेयर करता है अबाउट पीस एज अ गोल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेसन्स ऑन महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, UN पीस कीपिंग मिशंस। ये सब बताने से उनको नॉलेज आएगा कि पीस क्यों ज़रूरी है। देन वी हैव एजुकेशन फॉर पीस। फॉर पीस मतलब दिस टाइप ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट हेल्प स्टूडेंट प्रैक्टिस पीस इन डेली लाइफ। जैसे उनको टॉलरेंस समझाना, कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करना है वो समझाना, कोऑपरेशन समझाना, ये समझाना कि मारपीट से पहले डायलॉग इज़ इंपॉर्टेंट, बात करना इज़ ज़रूरी। देन एनकरेज पीसफुल बिहेवियर इन फैमिली, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़। इसका एग्जाम्पल किया है पीयर मेडिटेशन, एंटी बुलिंग एक्टिविटी करना, ग्रुप वर्क करना, वैल्यू बेस्ड स्टोरी टेलिंग बताना, एंड क्लासरूम डिस्कशन करना। नेक्स्ट है पॉजिटिव पीस एजुकेशन। दिस गोज बियॉन्ड जस्ट द एब्सेंस ऑफ वॉर एंड फोकसेस ऑन बिल्डिंग अ जस्ट, फेयर एंड इक्वल सोसाइटी, जिसको पॉजिटिव पीस बोलते हैं। ये कैसे होगा? सोशल जस्टिस से। इकोनॉमिक में इक्वालिटी होगा तो होगा, लोगों का अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, अच्छा डेवलपमेंट होगा तो होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीस एंड हार्मनी में फोकस करता है कि किस तरीके से हमें एक ऐसा कम्युनिटी बनाना है जहाँ पे वॉर ना हो, सिर्फ पीस हो, फेयर हो एंड इक्वल सोसाइटी हो। टीचिंग अबाउट सोशल जस्टिस मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक फेयरनेस। नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव टीचिंग ऑफ पीस एजुकेशन। कैसे हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं पीस एजुकेशन, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल देके, जैसे मैंने बताया महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह, उन लोगों के बारे में बता के रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है बच्चों को। ओपन डिस्कशन एनकरेज करना है, हर बच्चे का ओपिनियन रिस्पेक्ट करना है, और अगर कोई कुछ गलत बोलता है उसको जज ना करके उसको ठीक करना है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चों को पढ़ाना है, ग्रुप एक्टिविटी कराना है जिसमें प्रोजेक्ट, गेम, कम्युनिटी वर्क, ये सब हो जो हमने डिस्कस किया। पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लास में, सॉफ्ट म्यूजिक हो, वाइस वर्सा होना चाहिए, टीचर का रिस्पेक्ट टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर्स। एम्पैथी एंड काइंडनेस बच्चों को सिखाना है, कैसे? थ्रू स्टोरीज़, ठीक है, थ्रू एक्टिविटीज़। देन इंक्लूड पीस इन ऑल सब्जेक्ट, जैसे लैंग्वेज क्लास में पीस, राइट पीस पोएम्स और एसेज, हिस्ट्री में स्टडी पीस मूवमेंट, आर्ट्स में कुछ एक सिंबल बना दिया पीस का, साइंस में प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये सब पीस है। What is a social crisis? अब social crisis क्या है? It refers to a significant disruption in the functioning structure और stability of society. जब society में stability नहीं रहता, कुछ एक problems होते हैं, कुछ breakdown होता है, that is social crisis. Economic crisis कब होता है? जब unemployment हो जाए, poverty बढ़ जाए, inflation हो जाए या recession हो जाए, जो इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी को जैसे अफेक्ट करे, that is economic crisis. Political crisis कब हो गया? जब हमारे गवर्नमेंट में करप्शन हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में लॉस हो, सिविल अनरेस्ट हो, जो कि हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी को अफेक्ट करता है। हेल्थ क्राइसिस में आ गया हमारा पैंडमिक एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में रिफ्यूजी हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, एंड एथनिक और सेक्टेरियन वायलेंस आ गया। कल्चरल सोशल आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेशन एंड सिस्टमैटिक रेसिज्म, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड जेनरेशनल डिवाइड्स। देन कॉजेज ऑफ सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस होता क्या है? जितना भी हमने अभी डिस्कस किया कि इनइक्वालिटी और इनजस्टिस हो, करप्शन हो, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक में शिफ्ट हो, कुछ कि पहले कुछ अलग टाइप का इकोनॉमी चलता था, सडनली कुछ शिफ्ट हुआ है इकोनॉमी में, क्लाइमेट चेंज हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया मैनिपुलेशन हो गया, एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो गया। बट ये जो सोशल क्राइसिस होता है, इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं: प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड रेजिलियंस। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सबको फेयरली ट्रीट करके,
एजुकेशन एंड हेल्थ पे गुड इन्फॉर्मेशन देके, करप्शन बंद करके और गरीब लोगों की मदद करके या फिर जॉब्स क्रिएट करके। ड्यूरिंग क्राइसिस, ये था बिफोर क्राइसिस। अब ड्यूरिंग क्राइसिस हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा? फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन प्रोवाइड करना, क्लियरली मैसेज कम्युनिकेट करना टू द पीपल, पीस एंड ऑर्डर रखना, वर्क टुगेदर विद कम्युनिटी। क्राइसिस होने के बाद क्या करना है हमको? रीबिल्ड हाउसेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। बच्चों को, लोगों को, जैसे जिन लोगों का जॉब्स छूट गए उनको वापस जॉब में लाना। हील रिलेशनशिप हील करो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल के, ब्लेम गेम ना खेल के, ब्लेम को अवॉइड करके रिलेशनशिप बिल्ड करना एंड सोसाइटी स्ट्रॉन्गर करना फॉर द फ्यूचर। बिल्ड फ्यूचर स्ट्रेंथ, क्रिएट स्मार्ट लॉज एंड प्लान्स होना चाहिए जो कि हर एक प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन अच्छा दे सके। इंक्लूड ऑल पीपल इन डिसीजन मेकिंग, टीच पीस, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी एंड यूज टेक्नोलॉजी फॉर गुड। Thank you for watching. Stay connected with prep classes for more videos.